आज जर्मनी में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर अगले दशक तक दिखेगा। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और भारत जर्मनी साझेदारी, तस्वीर तेज़ी से बदल रही है। आइए समझते हैं आज की सबसे ज़रूरी खबरें। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। यहाँ आपको मिलती हैं जर्मनी 2023 की सबसे सटीक और आसान अपडेट्स, सीधे और साफ भाषा में। सबसे पहले, जर्मनी अनिवार्य सैन्य सेवा की वापसी की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर, बवेरिया छोटे परमाणु रिएक्टरों पर जोर दे रहा है। इसके बाद युद्धकाल का बम मिलने से एक शहर खाली कराया गया। फिर चांसलर मर्ज पर विरोध बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था अभी भी रुकी हुई है और दबाव बढ़ रहा है। एक जिहादी साजिश नाकाम हुई। गीसन में गोलीबारी हुई, कई घायल। हैम्बर्ग में आगजनी के आरोपी की गिरफ्तारी। हैम्बर्ग में प्लेगरिज्म रैकेट पकड़ा गया। हैम्बर्ग स्टेशन पर चाकूबाजी में 18 लोग घायल। दक्षिण टायरोल में हिमस्खलन से 2 जर्मन पर्वतारोहियों की मौत। डेसेल्डॉर्फ शरणार्थी मॉडल बदल रहा है। म्यूनिख में रूस के लिए जासूसी का मामला। डिजिटल हिंसा के खिलाफ कड़े कदमों की मांग। जर्मनी में टेस्ला डीलरशिप में बड़ी आग, कई कारें नष्ट। अब भारत से जुड़ी खबरें। भारत और जर्मनी समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं। राइन मेटाल पर लगी रोक हटाने पर शुरुआती बातचीत शुरू। भारत में जर्मन राजदूत ने रक्षा और साइबर साझेदारी को नई दिशा बताते हुए मजबूत रिश्तों की बात कही। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या यहाँ की खबरें समझना चाहते हैं तो इस बुलेटिन को ध्यान से सुनें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा पर चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। सेना प्रमुख का मानना है कि युवा पुरुषों का मूल्यांकन करके चयन प्रक्रिया फिर से शुरू की जानी चाहिए। बवेरिया में मुख्यमंत्री मार्कुस ज़ोडर छोटे परमाणु रिएक्टरों को भविष्य की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि जर्मनी को नई तकनीक अपनाने में झिझक नहीं दिखानी चाहिए। एक जर्मन शहर में युद्ध काल का बिना फटा बम मिला, जिसे विशेषज्ञों ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। शहर के कई हिस्सों में लोगों को अस्थायी रूप से हटाना पड़ा। चांसलर फ्रेडरिश मर्ज को मौजूदा नीतियों पर कड़ी आलोचना का सामना है। विपक्ष उनकी नीतियों के खिलाफ नए विरोध प्रदर्शनों की तैयारी कर रहा है। जर्मन अर्थव्यवस्था फिलहाल ठहराव की स्थिति में है। इससे सरकार पर सुधार लागू करने का दबाव काफी बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संभावित जिहादी हमले को समय रहते रोक लिया। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। गीसन के मार्केट प्लेस में अचानक हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और हमलावर की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। हैम्बर्ग के बिल्स्टेड इलाके में 2 कारों को आग लगाए जाने के मामले में पुलिस ने एक पोलिश नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसी शहर में एक अलग मामले में प्लेगरिज्म रैकेट पकड़ा गया है। 7 लोग अकादमिक काम की नकल बेचने के आरोप में हिरासत में लिए गए हैं। हैम्बर्ग सेंट्रल स्टेशन पर चाकूबाजी की घटना में 18 लोग घायल हुए। आरोपी पहले से मानसिक बीमारी के कारण पुलिस के रिकॉर्ड में थी। इटली के साउथ टायरोल में हिमस्खलन के बाद 2 जर्मन पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। मौसम विभाग ने इलाके के लिए चेतावनी जारी की थी। डेसेल्डॉर्फ शरणार्थियों के लिए विकेंद्रित आवास मॉडल अपना रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इससे तनाव कम होगा और लोगों का एकीकरण आसान होगा। म्यूनिख में एक दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को 6 साल की जेल हुई है। उस पर रूस के लिए जासूसी करने और जर्मनी में तोड़फोड़ की योजना बनाने का आरोप था। डिजिटल हिंसा पर बढ़ते मामलों को देखते हुए कई संगठन और विशेषज्ञ सरकार से कड़े नियम और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और अंत में जर्मनी में एक टेस्ला डीलरशिप में भीषण आग लगने से
कई इलेक्ट्रिक वाहन जलकर नष्ट हो गए। जांच टीमें आग के कारणों की पड़ताल कर रही हैं। अब भारत से जुड़ी खबरें। भारत और जर्मनी समुद्री सहयोग को नई दिशा दे रहे हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। राइन-मेटाल पर लगे रक्षा प्रतिबंधों को हटाने पर दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। इससे भारत की रक्षा साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत में जर्मन राजदूत ने कहा है कि दोनों देश रक्षा, साइबर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स में मिलकर काम कर रहे हैं और ये साझेदारी आगे और मजबूत होगी। अगर आपको ये बुलेटिन उपयोगी लगा तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और रोज सुबह जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी सुनते रहें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाता है।